थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। सप्ताह के पहले दिन रविवार के प्रातः काल में भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। वो आगे लिखते हैं कि हमारे परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और इसलिए हम उनके नाम का भजन गाएं, हम उन्हें धन्यवाद दें। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी मसीही के जीवन में क्लेश आना अवश्यम भावी है। हमें क्लेश की घाटियों से, पीड़ा की वादियों से होकर गुजरना है। और हो सकता है कि हमारे आंसू निकले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह हमें आनंद पहुंचेगा। और वो आगे लिखते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। ये हमारे अद्भुत परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन की तकलीफों को, संकटों को, परेशानियों को, पीड़ाओं को, जो कुछ हम करते हैं, सहते हैं इस जीवन में, परमेश्वर पिता उसे नृत्य में बदल देते हैं, खुशियों में, आनंद में बदल देते हैं। और आगे लिखते हैं वो, तूने मेरे टाट को उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम दुख में हैं तो चिंता ना करें, पीड़ा में हैं चिंता ना करें, सताव से होकर गुजर रहे हैं तो हम ना चिंता करें। आज का संदेश भी, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आज का संदेश आपके लिए है। और ये भजन भी आपके लिए, जिसमें आगे लिखा है, मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि दुख में भी हैं तो हम परमेश्वर का भजन गाएं और कभी चुप ना हो। वो लिखते हैं, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। तो आइए हम भी परमेश्वर के नाम की स्तुति गाएं, उन्हें धन्यवाद दें गीत के इन शब्दों के साथ। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में। स्वर्ग में बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर पिता का जय जयकार कर रही है और वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और वो महिमामयी एक अद्वितीय श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो गा रहे हैं कि तू जो पवित्र है, जो था और है और जो आने वाला है, तेरे नाम की तारीफ हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होशना। फिर से गाएंगे हम इसे, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशना।
हालेलुया होशना हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 367वीं 367 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय अतुलनीय महिमामय एवं उद्धारपूर्ण नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ रविवारों से हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 पर मनन एवं चिंतन कर रहे हैं। आज इसी अध्याय से हम एक गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय पर मनन करने जा रहे हैं। आज का विषय हम सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हुए यह पूछ रहा है कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु के लिए क्लेश सहने वाले मसीहियों को स्वर्ग में श्वेत वस्त्र से सुशोभित किया जाएगा। क्या आप भी श्वेत वस्त्र धारण कर शोभायमान होना चाहेंगे? इस विषय को समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय पर आना पड़ेगा। यहाँ पर संत यूहन्ना एक अद्भुत दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, वे सब के सब श्वेत वस्त्र पहने हुए उनका उद्धार करने के लिए ऊंचे स्वर से परमेश्वर पिता का जय जयकार कर रहे हैं। जब संत यूहन्ना के हृदय में जिज्ञासावश यह प्रश्न उठता है कि महिमामयी और शोभायमान स्वर्गीय श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तब एक प्राचीन उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये वे हैं जो पृथ्वी पर से बड़ा क्लेश सहकर ऊपर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु के रक्त से धोकर श्वेत किए हैं। स्वर्ग में श्वेत वस्त्र शोभा, सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर संदेश देते हुए यह बताएंगे कि श्वेत वस्त्र धारण करने का मार्ग क्लेश सहने से होकर गुजरता है। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सभी संदेश से ताल्लुक रखता हुआ
एक गीत परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर के गा लेंगे। और इस गीत के शब्द हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परदेश में रहते हैं। संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और वहां से हम अपने उद्धारकर्ता के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा है जो कहता है कि हमें उस देश में जाना है जो हमारा स्वदेश है और वहाँ हम हालेलुया हालेलुया गाएंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। इसलिए हम दिल इस दुनिया में नहीं लगाएं, लेकिन अपने आप को तैयार करें कि हम खड़े हो सके परमेश्वर के सामने। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। तीसरा पद, तीसरा पद। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन
हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 30 पद 1 से 12। भजन संहिता अध्याय 30 पद 1 से 12, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 30 पद संख्या 1 से 12 तक, यानी कि इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में कमेंट करके, मैसेंजर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों को अपने दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 367वीं 367 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह
आप समस्त प्रभुजनों का जो कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इस समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में जो वीडियो हम यूट्यूब पर भेजेंगे, मैसेंजर पर भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजेंगे, उसे देखकर हमारी आज के इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि मैं इन दिनों दैनिक आत्मिक ऊर्जा नाम से एक डिवोशनल या मनन चिंतन करने का लेख भेज रहा हूं और ये लेख भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और मैसेंजर्स में और फेसबुक पर। ये लेंट के दिनों में आपके आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमारी कलीसिया के द्वारा किया गया एक प्रयास है। ये डिवोशनल अन्य डिवोशनल से अलग है क्योंकि इसमें एक बाइबल अध्ययन है। विषय के अंतर्गत 3 बिंदुओं के द्वारा बाइबल अध्ययन कराया जाता है। बहुत से संदर्भ दिए जाते हैं बाइबल के, जिससे पढ़ करके आप अपने आत्मिक जीवन को और भी ज़्यादा बलिष्ठ, मजबूत, बलवान बना सकते हैं। तो आप सब दैनिक आत्मिक ऊर्जा जो आपको भेजी जाती है उसे अवश्य पढ़ें, परमेश्वर की समीपी में रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की करीबी में अपने इन दिनों को व्यतीत करें। मैं अपनी व्यस्तता के कारण शनिवार को यह लेख भेज नहीं सका, जिसका मुझे बहुत खेद है। आने वाले प्रत्येक दिन में, सप्ताह के 6 दिन में मैं ये लेख आपको भेजूंगा। रविवार को ये लेख आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप भी चर्च जाते हैं फिर हमारा ये ऑनलाइन सर्विस भी अटेंड करते हैं और हम भी रविवार के दिन व्यस्त रहते हैं आराधना में, स्तुति में, तैयारी में, तो रविवार को हम नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जो पैशन वीक है, जो 6 दिन होते हैं पाम संडे के बाद, उसमें हम इन लेखों को आप तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा ये क्रम बना रहे। आपसे ये भी निवेदन है कि न सिर्फ आप आत्मिक लाभ प्राप्त करें स्वयं के जीवन के लिए, परंतु जो हम भेजते हैं आपको, चाहे हमारे वीडियो हों या हमारे ये दैनिक आत्मिक ऊर्जा का लेख हो, उसको शेयर कीजिए। यदि आप शेयर करेंगे तो निश्चित जानिए कि आपके लेखे में ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप इस प्रकार से सुसमाचार का हिस्सा बनेंगे। जब मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ, अनेक लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमने आपकी सामग्री को, वीडियो को या लेख जो भी है, उसे हम शेयर करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मुझे लगता है कि जो परिश्रम मैं कर रहा हूँ प्रभु के लिए, उसका उचित प्रतिफल मुझे प्राप्त हो रहा है। और निश्चित जानिए कि लेख बहुत परिश्रम के बाद ही तैयार होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन लेखों को पढ़िए और रविवारी आराधना और अन्य संदेशों के वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक पर देखिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी दर्शकों को जिन्होंने ऐश वेडनेसडे की आराधना के वीडियो को देखा और उत्साहजनक टिप्पणियां हमें भेजी हैं। हृदय बहुत उत्साहित होता है जब हम सुनते हैं कि वचन के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं हमारे प्रिय लोग। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना करते हैं उन छात्र और छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इन दिनों शामिल हो रहे हैं। परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और जब भी परीक्षा का दौर आता है
हमारे बच्चों के स्वच्छ मन पर, अबोध मन वो होता है, उस पर एक डर समा जाता है कि पता नहीं एग्ज़ाम में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं। ये स्वाभाविक है। इस उम्र में यदि मुझे भी परीक्षा देनी पड़े तो मैं भी सोचूंगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में उपजी जो परीक्षा की चिंता है और परिणाम का भय है वो दूर हो, क्योंकि बहुत से छात्र, केवल मैं अपने समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य समुदाय में भी हमारे देश में बहुत से बच्चे जो नाबालिग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो उन्हें साहस दे। ये भी प्रार्थना है कि जो बातें पढ़ी हैं हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, समय पर जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उन्हें याद आ सके। हम प्रार्थना करते हैं, गणित और विज्ञान कठिन विषय है, परमेश्वर पिता उन्हें समझ प्रदान करें और उनके हृदय में तार्किक सोच उत्पन्न हो। अन्य विषयों में भी उनके मन में सही स्मृति और आ सके और जो पढ़ा है उसे वो अच्छी तरह लिख सके। ये दोनों कौशल या हुनर उनके मन में आ सके। और सबसे बढ़कर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वे अपना समर्पण परमेश्वर को करें, इसके पहले कि वो शैतान के जाल में, उसके फंदों में फंस जाएं। परमेश्वर को समर्पण करें और परमेश्वर के भय में और ज्ञान में और समझ में भी आगे बढ़ें, जैसे स्कूली शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, अभी से जीवन उनको सौंपें और उद्धार को प्राप्त करें। प्रार्थना का दूसरा विषय है, प्रार्थना करते हैं मिसेस कल्पना के लिए। उनके मन में डर और घबराहट बार बार उत्पन्न होता है और वो कह रही हैं कि उन्हें बुखार आ जाता है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके लिए चाहते हैं, उनकी चंगाई की प्रार्थना हम करते हैं। मिसेस एल जोगी वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना भक्ति में शामिल होना चाहती तो हैं, परंतु उनका मन नहीं लग रहा है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि शैतान के सारे फंदे और शैतान की जितनी भी चाल है फंसाने की वो दूर हो और उनके मन में यीशु का अधिकार और उनकी अधीनता आ सके। बेटी अलाइना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो विदेश में अध्ययनरत है, ऑस्ट्रिया में, और उनका अध्ययन अभी समाप्त हुआ है, थीसिस जमा हो गई। मैंने आपको बताया था वो जॉब के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वहाँ रहने का खर्च बहुत ज़्यादा है, अध्ययन का खर्च भी बहुत अधिक है, और वो नहीं चाहती कि माता पिता के ऊपर बोझ बने। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें जॉब मिल सके। हम अपने भाई मिस्टर राज वाजपेयी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके और उनकी जो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, वो भी दूर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं बेटी शिफा रॉय के लिए। उनका बर्थडे अभी आया और अभी वो 22 वर्ष की हो चुकी हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हम अपनी इस बेटी के लिए चाहते हैं कि वो अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सके, ज्ञान, समझ और बुद्धि से वो भरपूर हो। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और उसमें बढ़ती चली जाए और उनकी एक सशक्त गवाह बन सके। मिसेस नमिता मसीह पटेल और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के ज्ञान, समझ में और भय में ये परिवार बढ़ता चला जाए और एक अच्छी गवाही इस परिवार से निकले। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कर्ज में डूबे हुए हैं,
हम प्रार्थना करते हैं कि कर्ज में डूबे हुओं को परमेश्वर पिता की कृपा मिले और वो मुक्त हो सकें अपने अपने कर्ज से। ये प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर शैलेंद्र सालोमन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए क्योंकि वो अभी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में एक बड़ी समस्या आई है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो समस्या, शारीरिक समस्या दूर हो और वो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। जो कुछ भी उपचार उनका हुआ है वो सफल हो और वो सुरक्षित घर आ सके। आइए इन सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने परमेश्वर पिता के समक्ष रखें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के का नाम लेकर हम उनसे प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे विषय जिसे अभी हमने पढ़े हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जब भी हम पुकारते हैं आप सुनते हैं, और इसके पहले कि हम पुकारें आपको, आपका वचन कहता है कि आप हमारे हृदय की बातों को जानते हैं, आप हमारी विनतियों को सुनते हैं। जैसा अभी हमने भजन में भी पढ़ा पिता, भजनकार लिखते हैं कि मैं तेरी सराहना करता हूं क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरी दुहाई को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता उन विनतियों के लिए जैसे हमने पहले किया है अपनी आराधनाओं में, और आपने विनतियों को सुना है। अनेक लोगों की प्रार्थना का उत्तर मिला है। हम धन्यवाद देते हैं हमारी विनतियों के सुने जाने के लिए। साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता कि वे विनतियां जो सुनी नहीं गई हैं, आज भी आपसे उत्तर नहीं मिला है, तो हम धैर्य रखें। हम ये जाने पिता कि यदि आपकी तरफ से नहीं भी है तो वो हमारी कुशलता के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। और हम प्रतीक्षा करें पिता बाट जो है, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं। पिता हम इन सारे निवेदनों के लिए फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि जैसी जिसकी आवश्यकता है पिता, उसकी आवश्यकताएं पूरी हों। हम अपने पास्टर जगने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने निवेदन किया कि उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, वो अकेले रहते हैं और बहुत कठिनाई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे पिता, और रिसोर्सेस मिल सकें उन्हें ताकि वो आपका काम अच्छी तरह से कर सकें। पिता आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा जब हम परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारे नाकाबिल होते हुए भी उन्होंने हमें बहुतायत की आशीषों से नवाजा है, परिपूर्ण किया है। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता को उनकी आत्मिक एवं भौतिक आशीषों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवनों पर बरसाई है, और अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा उनकी महिमा करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य जैसे ज़रूरतमंदों के मध्य हम करते हैं, उस सेवा के कार्य के लिए, वचन की सेवकाई के लिए, या कलीसिया भवन के
निर्माण के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं उनकी प्रत्येक आशीषों के लिए। जैसे भजनकार ने लिखा कि कदाचित मुझे रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा, और वो लिखते हैं तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला और मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। जी हाँ, अद्भुत अनुभव राजा दाऊद का, और इन्हीं अनुभवों से परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं, क्लेश से, दुख से, विपत्ति से, पीड़ा से, आंसुओं से। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आराधना करें, परमेश्वर पिता की महिमा गाएं। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। फिर से हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं दिल से कहते और हम कहते हैं दिल से कहते हैं आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके खादिम के साथ मिलके आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जब उदयचल से लेके अस्तचल तक आपके नाम की आज महिमा हो रही है प्रभु, तो हम भी इस भवन में मौजूद हैं प्रभु। और खुदा बाप, आपका कलाम जिस प्रकार कहता है, सेनाओं का यहोवा ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। पिता परमेश्वर, आज हमारे ऊपर भी आपकी नज़र है प्रभु।
प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले समय से लेके अब तक आपने हम सबको संभाला और आपने अपने खादिम के द्वारा पिता परमेश्वर अपने अच्छे वचन के साथ, अपने खुदा बाप आत्मिक मन्ना के साथ हमें भोजन दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, संसार में रहते हुए पिता जो कुछ भी हम आपकी दया, आपके अनुग्रह से कमाते हैं, उसमें से थोड़ी सी भेंट हम आज आपको अर्पण किए हैं प्रभु। ये भेंट आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर, हम क्या ला सकते हैं पिता, क्योंकि खुदा बाप ये जो हमारी सांसें चल रही हैं ये भी आप ही की दी हुई हैं प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। इन भेंटों के द्वारा प्रभु बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की पिता मदद होती है पिता। जिस प्रकार आपका कलाम कहता है कि तुम भलाई के काम करना मत छोड़ना, प्रभु आपके खादिम के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों की मदद होती है पिता परमेश्वर, और आप इसे भली भांति जानते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ पिता परमेश्वर। इस सुसमाचार की सेवा में पिता परमेश्वर तेरे खादिम का परिवार लगा हुआ है पिता परमेश्वर। हम आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जब पूरा परिवार समर्पित है पिता तेरी सेवा को, तो आप पिता परमेश्वर इनको आत्मिक आशीषों से भरपूर कर दीजिए पिता। और साथ ही साथ आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप खुदा बाप संसारिक आशीषों के लिए भी पिता हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आने वाले समय इस परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी देखना चाहते हैं प्रभु। हम पिता परमेश्वर विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उस खुशी के समय को हम सभी मिलके आपके साथ, इस परिवार के साथ मिलके मनाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप ऐसा ही करेंगे प्रभु, आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि खुदा बाप आपका कलाम कहता है पिता, आपका कलाम कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर पिता से हो सकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, जितने भी ऑनलाइन दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, अपनी अपनी पिता परमेश्वर जरूरतों को लेके मौजूद हैं प्रभु। खुदा बाप हालेलुया प्रभु जी। खुदा बाप मैं धन्यवाद सहित विनती करता हूं प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक जरूरत को पूरा करिए प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, आप रहम कीजिए पिता, ताकि आपके नाम की बड़ी गवाहियां हमारे तक पहुंचे, तेरे खादिम तक पहुंचे। और इस बात का वो प्रमाण है प्रभु कि आप हमारे मध्य में रहते हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर बीच में मौजूद हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आगे के समय को तेरे हवाले करता हूँ। हाँ मेरे खुदा, इन दिनों मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा प्रभु, आपसे विनती करता हूँ आप दया करें। सारी मान महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। अब अवसर होगा जब पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 पद 9 से 11 एवं पद 28। उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 से 11 एवं पद 28, जिसे पढ़ने में मैं आप लोगों की अगुवाई करूंगा। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद 9 से 11, इब्रानी 12 पद 9 से 11, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। पहले पाठ के लिए हम सभी पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 से 11 एवं पद 28। और वचन में यहाँ यूं लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे,
पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। पद 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यह जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने के लिए हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से इब्रानियों अध्याय 12 पद 9 से लेकर 11 तक। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 20 से 22। यूहन्ना अध्याय 16 पद 20 से 22, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद संख्या 20, 21 और 22। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी होती है, तब आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और अब तुम्हें भी शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा प्रकाशित वाक्य के भेदों के अद्भुत प्रकाशन को एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश के माध्यम से सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेश सहने वाले मसीहियों में स्वर्गीय श्वेत वस्त्र से सुशोभित किया जाएगा। मसीहियों को स्वर्ग में स्वर्गीय श्वेत वस्त्र से सुशोभित किया जाएगा। क्या आप भी स्वर्गीय श्वेत वस्त्र से शोभायमान होना चाहेंगे? Christians who endure suffering on earth will be endured with heavenly white robe. Would you also like to be endured? लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने,
आज के संदेश की गहराई में जाएं, उसके लिए हम अपने मनों की तैयारी में संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएंगे और गीत के शब्द हैं, चलो क्रूस के राही ओ हम राही, तुम्हें है चलना, ना रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम सब क्रूस के राही हैं, एक यात्रा में शामिल हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करना है, जैसा इस गीत में है, चलो क्रूस के राही ओ हम राही। हमारे साथ जितने भी हम राही हैं, साथ चलने वाले हैं, हम सब चले साथ में, यीशु भी हमारे साथ है और हमें रुकना नहीं है। चाहे कितनी भी लुभावनी वाली बातें क्यों ना आ जाएं, हमें चलते जाना है। चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, रुकना नहीं है। आइए इस गीत को गाएं जिसकी आंशिक रचना मैंने की है। चलो क्रूस के राही ओ हम राही, तुम्हें है चलना, न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। है कठिन अगर चलो तुम, मगर है हजारों गम, न करो फिकर, तेरी राह का कण कण बनेगा कंचन, ये एक दिन देखना। चलो क्रूस के राही ओ हम राही, तुम्हें है चलना। यदि हम अपना जीवन दें प्रभु को हर्ष से, वो उसे ग्रहण करेंगे। यदि हम अपना बोझ देंगे अपने यीशु को, तो वो उसे वहन कर लेंगे। हम उदास ना हो, हमारा मन दुखी ना हो, हम एक आस रखें मन में और विश्वास की प्रार्थना करें। आइए इस पद को गाएं। जो कुछ तुम दोगे हर से प्रभु को, ग्रहण वो करता है। दे दो तुम अपना बोझ प्रभु को, वहन वो करता है। जो कुछ तुम दोगे हर से प्रभु को, ग्रहण वो करता है। दे दो तुम अपना बोझ प्रभु को, वहन वो करता है। क्यों उदास हो है दुखी ये मन, क्यों दुखी ये मन, क्या थके चरण, चलो लेके मन में आस, रहे विश्वास की शुभ प्रार्थना। चलो क्रूस के राही ओ हम राही, तुम्हें है चलना। कितने अच्छे शब्द हैं ये। जीवन यह नश्वर, नाशमान हमारा जीवन है, लेकिन जो सच्चा है, जो शाश्वत है, जो अमर है, अजर है, वो हमारा परमेश्वर है। हम उसी पर आशा रखें। आइए इस पद को गाएं। जीवन ये नश्वर, शाश्वत है ईश्वर, स्वर्गीय आशा रख। आजा प्रभु के चरणों में साथी, वक्त न जाया कर।
जीवन ये नश्वर शाश्वत है ईश्वर स्वर्गीय आशा रख। आजा प्रभु के चरणों में साथी वक्त न जाया कर। प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, अपने लहू से तुम्हें मोल लिया। क्या दोगे यीशु को जिसने तुम्हें सब दिया, जीवन दिया। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। है कठिन डगर चलो तुम मगर, है हजारों गम न करो फिकर। तेरी राह का कंटक बनेगा कंचन ये एक दिन देखना। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। न रुको अगर रोके तुम्हें पथ में कोई झरना। चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना। पिछले रविवार को हमारे चिंतन मनन का विषय था वे मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाएंगे। वे सब मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाएंगे, वे परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इस विषय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ था और वो प्रश्न था कि क्या मैं और आप परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता रखते हैं, या क्या मैं और आप परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने का गौरव प्राप्त करेंगे, वो शान प्राप्त करेंगे। क्या हम भी सम्मानित होंगे परमेश्वर के सामने? जो भी खड़ा होगा परमेश्वर के सामने स्वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। ये प्रश्न हमारे हृदय को झकझोर देने वाला है, हमें व्याकुल कर देने वाला है। और यदि व्याकुल नहीं कर रहा है तो इसे बार बार आप सुनिएगा। ये प्रश्न दरअसल उठ खड़ा हुआ था जब हमने प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 17वें पद को की तुलना की थी प्रकाशित वाक्य के अगले अध्याय 9वें अध्याय के 7वें पद पर। कई बार पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, केवल संदर्भ दे रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 17वें पद में हमने देखा कि दुष्ट लोग परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। वे लोग जिन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया है परमेश्वर को भुलाकर, वे लोग जो कि सुख साधन और धन संपत्ति के पीछे भागे हैं, अंधी दौड़ में शामिल रहे हैं, वे लोग जिन्होंने कठोर व्यवहार किया है, वे लोग जिन्होंने दबे हुओं को, कुचले हुओं को और भी दबाया है, बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, ये दुष्ट लोगों की निशानी है। ये लोग परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब हम 7वें अध्याय में आते हैं और 7वें अध्याय के हम 13वें पद को पढ़ते हैं, जब तुलना करते हैं तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है अनगिनत लोगों की,
और उन्हें ये गौरव हासिल हुआ है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हमने देखा था, ढूंढा था इसका उत्तर, कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, कैसे खड़े हो सकते हैं। तो मैंने आपका ध्यान, अब पढ़िएगा लूका 21:36वां पद 36, लूका 21 अध्याय का 36 पद, उसकी अंतिम पंक्ति जहां पर लिखा है और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, ये कैसे खड़े रह सकते हैं हम, कैसे वो गौरव हासिल कर सकते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष स्वर्ग में और भी जितने विश्वासी लोग हैं उनके साथ हम खड़े रह पाए। तो यीशु कहते हैं कि तुम्हें योग्यता पानी है, तुम्हें योग्य बनना है। प्रभु यीशु मसीह का यह वाक्य मुझे और आपको ये आदेश देता है कि हमें यदि गौरव हासिल करना है, वो सम्मान और वो शान प्राप्त करना है परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित होने का, तो हमें योग्य बनना है। परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि हमें योग्यता की जरूरत है, और वो योग्यता है आत्मिक योग्यता। 4 गुणों से ये योग्यता हमें हासिल होगी। 2 गुणों के ऊपर हम पहले ही मनन कर चुके हैं, और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 8 फरवरी को पिछले रविवार को जो संदेश मैंने दिया था, उसमें मैंने उद्धार के विषय में बताया था कि उद्धार की उपाधि से आभूषित होने की योग्यता, हमें यदि उद्धार नहीं मिला है, यदि हम उद्धार प्राप्त एक विश्वासी का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े नहीं हो पाएंगे। ये केवल हमारी सोच है कि हम मसीही हैं, मसीही परिवार में जन्म लिया है, कलीसिया के सदस्य हैं, बपतिस्मा प्राप्त हैं, अच्छे ओहदे पर हैं कलीसिया में, और भी कई लोग सम्मान से देखते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। कभी भी नहीं ऐसा विचार मन में रखिएगा, भ्रम में नहीं रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उद्धार की योग्यता प्रदान करने के लिए प्रदान हो हमें, ये बहुत बड़ी जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 10वां पद पढ़िएगा। देखिए उद्धार कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके स्मरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, ताकि जो शेष 2 बातें हैं उसे बताऊं और फिर आज के विषय की तरफ मैं आऊं। पढ़िएगा। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। देखिए सब कोई जय जयकार कर रहे हैं, वो बड़ी भीड़, अनगिनत लोगों की भीड़ है, हाथ में खजूर की डालियां लेकर खड़ी हुई है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, वो परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे हैं वो। और किस बात के लिए? उद्धार प्रदान करने के लिए, क्योंकि केवल उद्धार ही है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा। समझिए ये पासपोर्ट है, वीजा है आपका स्वर्ग जाने का। और जो अद्भुत बात है कि हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते हैं कुछ बातों के लिए, उसके लिए धन्यवाद नहीं है। जैसे कि चंगाइयां देने के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य की वस्तुओं को देने के लिए, कार देने के लिए, मकान देने के लिए वो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं स्वर्ग जाकर। वो परीक्षाओं में सफलता के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो पृथ्वी पर उन्हें मिला है, उसके लिए वो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर को सुरक्षित रखने के लिए और एक्सीडेंट से बचाने के लिए पृथ्वी पर के जीवन में जो उपकार परमेश्वर ने किए हैं, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद देने का एक ही विषय है, वो है उद्धार, उद्धार और उद्धार। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है।
प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म लेने का प्रथम उद्देश्य अनेक बार मैं बताता हूं, पर लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें धन चाहिए, उन्हें संपत्ति चाहिए, और यीशु ये सब कुछ उन्हें देते हैं, निश्चय देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते। सुसमाचारों में तो हम पढ़ते हैं कि सारी आशीषों के दाता परमेश्वर हैं, वो देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके लिए यीशु आए हैं इस संसार में, पढ़िएगा मत्ती 1:21। मत्ती 1:21, ये एक स्वप्न में दर्शन दिया है स्वर्गदूत ने यूसुफ को, जो सांसारिक पिता थे प्रभु यीशु मसीह के, और उनसे वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए कितनी स्पष्टता से लिखा है, यीशु का जन्म हुआ उद्धार देने के लिए। स्वर्गदूतों ने जो संदेश दिया है गडरियों को, तो यही कहा, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही इसलिए हुआ। और लूका 19 अध्याय के 10वें पद में जक्कई के निवास स्थान में प्रभु यीशु मसीह यही कहते, मैं इसलिए आया इस जगह पे, मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं खोए हुओं को ढूंढूं और उनका उद्धार करूं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए। तो हम ओवरलुक ना करें, नजरअंदाज ना करें। आज ही अपने हृदय से पूछिए कि मुझे उद्धार मिला है कि नहीं मिला है। और उद्धार पाना कोई बहुत कठिन बात नहीं कि आपको माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है या महासागर पार करना है। आपको यीशु के पास आना है, यीशु से कहना है कि आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, आप प्रायश्चित कीजिए, यीशु के पास आ जाइए। आप यीशु आपको नई सृष्टि बनाएंगे और यही उद्धार है। उद्धार का मतलब है बचाना, शैतान के हाथों से, गिरफ्त से, पाप की दुनिया से यीशु बचा लेते हैं। परमेश्वर पिता की भी ये योजना। एक पद देखिए और इन पदों को याद रखिएगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 पद, और ये परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। अब पढ़िए 4 पद, 3 मैंने बता दिया। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जो ये चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, एंड दिस इज प्लीजिंग टू गॉड। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का, जितनी आबादी है वर्तमान में, विश्व की आबादी करीब 740 करोड़ है। यदि इतनी आबादी है तो सबके लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सबके उद्धार के लिए, पापों से मुक्ति के लिए अपना लहू बहाया है। परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन ये मनुष्य है कि वो नहीं चाहता। और हमें, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने का गौरव प्राप्त करें, तो हमें उद्धार के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। दूसरा गुण जिस पर हमने, पहला गुण है उद्धार के उपाधि से आभूषित होने का गुण, कि हमें ये डिग्री हमारे पास ये होना चाहिए। दूसरा गुण है जिसके ऊपर हमने 15 फरवरी को मनन किया था, पिछले रविवार को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका 21 अध्याय और उसका 34वां पद, लूका 21 और उसका 34वां पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए सावधान रहो। सावधान रहो। ये दूसरी बात है। दूसरी बात है, यदि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना चाहते हैं तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। और 3 कार्यों से प्रभु यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए हमें कहा है। और इसी पद में हम पढ़ते हैं, पहला जो खतरनाक कार्य है कि यीशु कहते, तुम्हारा मन खुमार से सुस्त ना हो जाए। तो हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसमें खुमार के गुण होते हैं। अब ये बड़ा गहरा शब्द है और पिछले रविवार को मैंने बड़ी गहराई से इसकी व्याख्या की। उसी प्रकार दूसरा खतरनाक कार्य है, तुम्हारा मन मतवालापन से कहीं सुस्त ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
इसकी भी गहरी व्याख्या मैंने की है जिसे आप समझ सकते हैं। और तीसरा खतरनाक कार्य जिससे सावधान रहने की जरूरत है, यीशु कहते हैं जीवन की चिंताओं से कहीं हम सुस्त ना हो जाए। तो ये चिंताएं एक ऐसा कार्य है, मतवालापन एक ऐसा कार्य है, और खुमार से भरकर जीवन को व्यतीत करना ऐसा कार्य है जिससे हमें सावधान रहना है। तो यदि क्यों कहा यीशु ने कि हमें सावधान रहना है, ये भी मैंने बताया पिछले रविवार को, और मैंने बताया पद 34 के आगे पढ़िएगा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फंदे के समान, यदि हम इन्हीं 3 खतरनाक कार्यों में, खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये यदि हमारे जीवन में है तो उद्धार के उपाधि को, उद्धार की डिग्री को आपसे छीन लेंगे, आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा कि सावधान रहें, और वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो यदि हम सावधान ना रहें तो फंदे के समान। फंदा क्या समझते हैं आप फंदे के बारे में? आपको उदाहरण दूंगा कि जैसे जंगली जानवर को पकड़ना होता है जंगल में, या खूंखार शेर को पकड़ना होता है, तो एक पिंजरा लगाया जाता है और उसे चारों तरफ से हरी हरी पत्तियों से ढक दिया जाता है ताकि आभास ना हो शेर को कि ये पिंजरा है। और पिंजरे के भीतर किसी बकरे को रखा जाता है, हिरण के बच्चे को रखा जाता है, ताकि वो शिकार करने के, उसको खाने के लिए, और इसी समय जो उसका लीवर है वो नीचे गिर जाता है, शेर फंदे में फंस जाता है। कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ये फंदा शैतान का लगाया हुआ है, और वो चाहता है कि खुमार में हम अपना मन लगाएं, मतवालेपन में मन लगाएं, चिंताओं में मन लगाएं, ताकि हम उसके फंदे में फंसे रहें, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाए। हम कभी उद्धार के बारे में सोचे नहीं, कभी स्वर्ग के बारे में सोचे नहीं। कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और 35वां पद पढ़िएगा। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अंत के दिनों की बात कह रहे हैं कि वो दिन अचानक आ जाएगा पृथ्वी के रहने वालों पर। और यदि हम फंदे में फंसे हुए हैं, शैतान के फंदे में, यीशु मसीह हमको छोड़ कर चले जाएंगे, उन लोगों को ले जाएंगे जो आज़ाद है शैतान के फंदों से। और एक पद पढ़िएगा, लूका 17, इसी सुसमाचार का 17वां अध्याय 24 और 25 पद। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना, जैसे बिजली, हम देखते हैं कि बरसात के समय अक्सर बादल गर्जन करते हैं और बिजली चमकती है। बिजली चमकती, यीशु कहते हैं कि वो कौंधती है, उसकी चमक आती है, आकाश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाती है। और ये सब कुछ अचानक होता है, पता ही नहीं चलता हमको कि बिजली अब गिरने वाली है या कौंधने वाली है, पता ही नहीं चलता। चमकने वाली है बिजली, अचानक होता है। यीशु का भी आना अचानक होगा। हम फंदे में फंसे रहे तो समझ जाइए छोड़ दिए जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये दोनों संदेश यदि हमारे दर्शकों ने अभी तक नहीं सुना है, अवश्य सुनिएगा। 8 फरवरी का संदेश और 15 फरवरी का। और साथ ही जैसा कहता रहा हूँ, संदेशों को केवल सुन करके खत्म नहीं कीजिएगा, बल्कि शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें। आइए हम तीसरे गुण के बारे में विचार करें जो हमें परमेश्वर पिता के समक्ष खड़े होने की योग्यता प्रदान करेगी। और वो योग्यता हमें मिलता है लूका 21 अध्याय 36वें पद के प्रथम हिस्से में। ये भी 21वां अध्याय है, 36वां पद प्रथम हिस्सा यीशु का आदेश है। यहाँ पर इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो,
और हर समय प्रार्थना करते रहो। दो बातें हैं, जागते रहो पहला, और दूसरा प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदेशित यह एक महत्वपूर्ण आत्मिक कर्तव्य है। कहा जाए ये आत्मिक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जिसे हमें करना है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। क्या मतलब होता है जागते रहने का? ये दो बातें हम देखेंगे। पहली बात, जागते रहना, इसका मतलब है सचेत रहो। इसका मतलब है जागरूक रहो। विश्व में क्या हो रहा है, क्या क्या बातें चल रही हैं, कैसा मंजर है पूरे विश्व का, हमें जागते रहना, देखते रहना है। ये जागते रहना है कि कहीं हम फंदे में तो नहीं फंस रहे हैं शैतान के, उसकी चालाकी में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम बहकाए तो नहीं जा रहे हैं। हमें ये देखने की जरूरत है। आत्मिक रूप से हम कहीं सो ना जाएं, जागते रहने का ये अर्थ है। हमें आत्मिक रूप से जागते रहना है। क्यों जागते रहना है? एक पद देखिएगा, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां पद, और ये बहुत हमें सचेत करने वाला पद है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। पढ़िएगा, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां पद पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, ये विरोधी शैतान पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए आत्मिक रूप से जागने की जरूरत है। वो लिखते हैं तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है, वो खोजता रहता है हमारी निर्बलता को, हमारे वीक पॉइंट को। किसके जीवन में तो जागने की कमी है, ये तो सो रहा है, यदि सो रहा है तो उसको और सुला देता है। वो कहते जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और वो कहते हैं कि सचेत रहो और जागते रहो। याकूब उसका 4था अध्याय और 7वां पद देखिए। याकूब 4था अध्याय 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो। देखिए कैसे हम अधीनता में रह सकते हैं। हम अधीनता में तब रह सकते हैं जब हम जागते रहेंगे, सोए रहेंगे, और आगे लिखते हैं शैतान का सामना करो। हम सोए रहेंगे तो कभी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और जब हम सामना करेंगे तो वो फाड़ने वाला सिंह के समान जो शैतान गरजने वाला है, लिखते हैं संत याकूब तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। देखिए, हम दो में से केवल एक काम एक बार में कर सकते हैं। या तो आप जाग सकते हैं या फिर आप सो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि हम जागते रहें, आत्मिक रूप से जागना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी सोए नहीं, कभी निद्रा में नहीं जाएं। हम निद्रा में भी जाएं, लेकिन इस संसार में हमारी पहल ये हो कि हमें जागते रहना है, हमें सचेत रहना, हमें सतर्क रहना है। और आत्मिक रूप से यदि हम जागृत ना रहें और जब हम सोए रहेंगे तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत शानदार दृष्टांत कहा है, जिसे हम पढ़ते मत्ती 13 में, उसे हम निकाल लेंगे। मत्ती 13 और उसका 24वां और 25वां पद पढ़िएगा। 13वां और 24वां और 25वां प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं यहाँ पर, पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। देखिए,
ये हमारा शत्रु कितना चालाक है। हमने अच्छे बीज बोए, लेकिन एक गलती कर दी कि हमने सोना शुरू कर दिया। हमने उस बीज की रखवाली नहीं की, उस खेत को, अपने जीवन को हमने अपने हाल पे छोड़ दिया। यदि हम ऐसा करेंगे कि खेत जो हमारा जीवन है, जीवन का प्रतीक है, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, शैतान फायदा उठाएगा। वो तो बहुत चालाक है, परमेश्वर के वचन में आया है, बहुत चालाक है। और लिखा है कि 25वें पद में, जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है प्रतीकात्मक शब्दों के साथ, उसका बैरी, आगे वो उल्लेख करते हैं इसका कि वो शैतान है, और जंगली बीज बोकर चला गया। ये जंगली बीज जो हैं वो शैतान की अभिलाषाएं है, संसार की अभिलाषाएं हैं, पाप है ये, जिसकी लालसा में वो हमें फंसा देता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 30वां पद पढ़िएगा, 30 इसी का। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और हाँ, कटनी खेत का स्वामी क्या कहता है? से लोग आकर के कहते हैं कि स्वामी आप कहें तो हम उसे काट डालें, जंगली बीज को, उसका जो पौधा निकला है। लेकिन खेत का स्वामी क्या कह रहे हैं? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी का समय वो न्याय का समय है, एक साथ बढ़ने दो। ठीक है, तुम पाप से पश्चाताप नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, तुम भी बढ़ो। वे लोग जो कि आत्मिक जीवन में जाग रहे हैं वो भी बढ़ें। और पढ़िएगा आगे, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे हाँ, कितना अच्छा उपाय है। अर्थात वे लोग नष्ट कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे नरक की ज्वाला में, और गेहूं को मेरे खत्ते में। मेरा खत्ता कौन सा है? प्रभु का खत्ता, वो स्वर्ग है, वहां पर इकट्ठा उसे करो। चलिए, दूसरी बात जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो है प्रार्थना करो। एक पद निकालिए, 1 थिस्सलुनीकियों, हाँ, इसी के साथ एक और पद हम देखेंगे, जागते रहो के अंतर्गत 1 थिस्सलुनीकियों ही 5वां अध्याय 6वां पद। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जिसे संत पौलुस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम औरों के समान सोते ना रहे। बहुत से लोग हैं जो सोते रहते हैं, बहुत से लोग हैं आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, जागे हुए नहीं हैं वे लोग। उनके जीवन में ना परमेश्वर की उपस्थिति है, ना परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, ना प्रार्थना है, ना संगति है। सो रहे हैं ये लोग, और वचन कहता है तुम औरों के समान सोते नहीं रहो। और आगे, पर जागते और सावधान रहे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही है, जागते और सावधान रहो। चलिए दूसरी बात पर आते हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? व्हाट इज प्रेयर? हम प्रार्थना करते हैं। एक संडे स्कूल के बच्चे ने परिभाषा दी इसकी। जब टीचर ने उससे पूछा व्हाट इज प्रेयर, उसने कहा प्रेयर इज नथिंग बट अ कन्वर्सेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। बहुत साधारण शब्दों में कितनी अच्छी बात है। हम वार्तालाप करते हैं परमेश्वर से, हम अपनी बातें कहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर की बातें कान में नहीं सुनाई देती हैं, ये भी ध्यान दीजिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। ये जीवित वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। ये है प्रार्थना करना। यीशु ने कहा कि हम जागते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें। पद पढ़िएगा, 1 थिस्सलुनीकियों का ही 5वां अध्याय 17वां पद पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, ये संत पौलुस का ये सुझाव है, सुझाव नहीं है, एक आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हमें इसका मतलब है निरंतर संबंध बना के रखना है।
ये नहीं कि हम बहुसंख्यक मसीहियों के समान इतवार को जाएं कलीसिया भवन में, रविवार की आराधना में शामिल हों और उसके बाद भूल जाएं। 6 दिन हम संसार में बिताएं, ऐसा नहीं। प्रतिदिन हमें प्रार्थना में वक्त गुजारना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। ये भी आवश्यक नहीं है, मैं कहता हूं कि हम हाथ जोड़ें, सिर झुका लें तभी हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, हम जागते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप कपड़े धो रहे हैं तब प्रार्थना कर सकते हैं। आप बर्तन मांज रहे हैं महिलाएं, तब भी प्रार्थना कर सकते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं तब भी। आप कोई भी कार्य क्यों ना करें, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक बातचीत है। बातचीत के लिए आवश्यक नहीं कि आंख ही बंद करें। हम वैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना नहीं करना एक लापरवाह से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। हम लापरवाह होंगे यदि प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? बाकी हर एक कामों के लिए हमारे पास समय है। मोबाइल में वक्त गुजार देते हैं, टीवी देखने में वक्त गुजार देते हैं, मोबाइल पर बातचीत करने में हम वक्त गुजार देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। ये लापरवाही है और इसकी सजा है। इस लापरवाही पूर्वक यदि हमारा जीवन होगा, परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, सजा देंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसके दूसरे पद में, जहां हम लापरवाह कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियां थीं, उसमें से 5 सुबुद्धि कुंवारियां, बुद्धिमान कुंवारियां, और 5 जो थी वो निर्बुद्धि कुंवारियां, या कह सकते हैं कि 5 सजग कुंवारियां थी और 5 लापरवाह कुंवारियां। पढ़िएगा दूसरा पद। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। हाँ, 5 मूर्ख कुंवारियां, लापरवाह कुंवारियां। और कैसे लापरवाह है वो? तीसरा पद पढ़िएगा। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखिए, ये लापरवाही की मिसाल है। मशालें ली है लेकिन तेल ही नहीं लिया है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि दूल्हा आता था रात के समय। दूल्हे के आने का समय निश्चित होता था, नहीं, दूल्हे का आना निश्चित होता था, लेकिन समय अनिश्चित होता था। इसलिए ये जो सहेलियां हैं, दुल्हन की सहेलियां, कुप्पी में तेल रख लिया करती थी। यदि दूल्हे के आने में देरी हुई, मशालें यदि बुझी जा रही हैं, जो तेल मशाल में है, तो वो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल डाल दिया करती थी ताकि मशाल की ज्योति जलती रहे। और ये आवश्यक था। 2 बातें बड़ी आवश्यक थीं। एक, जब दूल्हा आ रहा है तो मशालें जलती होनी चाहिए थी, और दूसरा, उनको विवाह स्थल के प्रवेश द्वार पर खड़ा होना था। ये 2 जरूरी बातें थी। पर ये लापरवाह है, कुप्पी में तेल लिया नहीं है। दूल्हा आया, सब उठ गई, मशालें ठीक करने लगी और कहने लगी हमारी मशालें तो बुझी जाती हैं। और ऐसा हुआ कि जिनकी मशालें जल रही थी, जो सजग कुंवारियां थी, जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, वो विवाह स्थल पर मौजूद थी, दरवाजे के पास। जब दूल्हा आया, उसने उनका वेलकम किया, उनको अंदर किया। विवाह भवन में दरवाजा बंद किया गया। अब जब ये लापरवाह पहुंची, दरवाजा खटखटाने लगी, तो दरवाजा खुला नहीं। और दूल्हा कहता है, तुम कौन? हम, मैं तुमको नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? 13वां पद पढ़िएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हाँ, तो हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, सजग बने रहें। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था कि क्या हम परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता रखते हैं या नहीं रखते। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने रखूंगा।
क्या मेरा और आपका चेहरा भी उस भीड़ में शामिल होगा? उस भीड़ में शामिल होगा जो श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष हैं। क्या मेरा चेहरा होगा उस भीड़ में? जैसा हमने पढ़ लिया कि एक बड़ी भीड़ है अनगिनत लोगों की, प्रकाशित वाक्य में 7वें अध्याय में 9वें पद में, हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र से, हर कुल से एक भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। तो वो खजूर की डालियां लेकर खड़ी है और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या मेरा और आपका चेहरा भी उस भीड़ में शामिल होगा जिनके हाथों में खजूर की डाली है और जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखा है? और ये प्रश्न 13वें प्रश्न से उठ खड़ा होता है। 13वां प्रश्न पढ़िएगा। ये दृश्य जब संत यूहन्ना देख रहे हैं तब क्या हुआ है? प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय का 13वां पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए ये हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। 24 प्राचीन है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो बैठे हुए हैं और अनगिनत लोगों की भीड़ भी परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष है। उनमें से एक प्राचीन यूहन्ना से प्रश्न करते हैं कि ये श्वेत वस्त्र, 2 भाग हैं उनके प्रश्न का, और वो पूछते हैं कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? तो यूहन्ना का जवाब पढ़िए, अगला पद, उसका प्रथम हिस्सा। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। संत यूहन्ना को पता ही नहीं है ये लोग कौन है, कहां से आए हैं। आज बहुतों को नहीं पता क्योंकि उनके चरवाहे ने अपनी भेड़ों को बताया नहीं श्वेत वस्त्र के बारे में, परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता के बारे में, श्वेत वस्त्र से सुशोभित होने की योग्यता के बारे में बताया नहीं। संत यूहन्ना को भी नहीं मालूम और वो कहते हैं, हे स्वामी, तू ही जानता है। कितना अच्छा है कि जिन्हें नहीं मालूम वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आप जानते हैं मैं खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, मुझे बता दीजिए। तो वो क्या कहते हैं प्राचीन? आगे पढ़िएगा। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। देखिए, 2 विशेषताएं बताते हैं उनकी। पहली बात, बड़े क्लेश में से निकल कर आए। कहां से क्लेश पाया है इन्होंने? पृथ्वी पर क्लेश पाया है। आगे मैं बताऊंगा क्लेश के बारे में भी। और दूसरी बात, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोया है और श्वेत किया है। ये अद्भुत लहू है प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे कितने भी गंदे, कुचैले, मैले वस्त्र हों, हमारा जीवन कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, पापों से भरा क्यों ना हो, कितने भी घृणित पाप क्यों ना हो, हम कई बार पढ़ चुके हैं यशायाह 1:18, अभी नहीं पढ़ेंगे, आप सभी को पता होगा। तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, अर्गवानी रंग के हों तो भी श्वेत हो जाएंगे। ये है अद्भुत प्रभु यीशु मसीह का रक्त। मेरा प्रश्न है कि यदि आपका वस्त्र मान लीजिए हल्का फुल्का श्वेत हो, उसमें लहू यदि पड़ जाए तो क्या होगा? कौन सा रंग बन जाएगा वस्त्र का? लाल रंग ही बनेगा। लेकिन ये यीशु का रक्त है, ये निर्दोष रक्त है, जो काले से काले कपड़ों को, काले से काले पापों को धोकर हिम के समान श्वेत कर देता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का रक्त। इसकी व्याख्या मैंने अभी इसलिए की क्योंकि हम ये देख रहे हैं
श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? जवाब है कि पृथ्वी पर बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न से जो आज का विषय जिस पर हम मनन कर रहे हैं, और मैं घड़ी देख रहा हूं कि आने वाले सप्ताह भी हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, प्रश्न से जो विषय निकलता है वो विषय यह है, पृथ्वी पर यीशु के कारण क्लेश सहने वाले मसीहियों को स्वर्ग में स्वर्गीय श्वेत वस्त्र पहनाकर सुशोभित किया जाएगा। सारे लोग, मसीही लोग जिन्होंने क्लेश सहा है, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर सुशोभित किया जाएगा। अब प्रश्न ये है, क्या आप भी शोभायमान होना चाहेंगे? अंग्रेजी में स्पष्ट करूंगा, क्रिश्चियंस हु एंड्योर सफरिंग ऑन अर्थ will be adorned with heavenly white robe. Would you also like to be adorned? क्या आप भी सुशोभित होना चाहेंगे? क्या आप भी सम्मानित होना चाहेंगे श्वेत वस्त्र पहन करके? और ये कितना चैलेंजिंग विषय है, चुनौतीपूर्ण विषय। और ये चौथी योग्यता है, चौथी योग्यता जो मुझे और आपको परमेश्वर के समक्ष खड़े होने का गौरव प्रदान करेगी, जो मुझे और आपको श्वेत वस्त्र, स्वर्गीय श्वेत वस्त्र धारण करने का और उससे सुशोभित होने का गौरव प्रदान करेगी या योग्यता प्रदान करेगी, वो केवल क्लेश और दुख है जिसे मुझे और आपको सहना है। तो हम दो बातों के द्वारा इस चौथी योग्यता के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी शीघ्रता से हम अपने आज के संदेश को पूरा कर सकते हैं। चौथी योग्यता, चौथी योग्यता की पहली बात है, चौथी योग्यता मैंने क्या बताया? क्लेश और दुख सहने की योग्यता। ये योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। दो बातों के द्वारा इसे हम समझेंगे। पहली बात तो ये है कि क्लेश और दुख सहने का अर्थ है सताव सहना, सताव सहना। और सताव सहने का तात्पर्य है दो प्रकार से हम सताव को सहते हैं। पहला है आंतरिक सताव। आंतरिक सताव वो है जो हम अपनों से सहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा यहूदियों से, जैसे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने सहा यहूदियों से, वैसे ही मैं और आप इस आंतरिक सताव से होके गुजरते हैं। और दूसरा है बाह्य सताव, जो ख्रीष्ट विरोधियों से होकर के हमें मिलता है और हम सताए जाते हैं, जो यीशु के विरोधी हैं और वो सताते हैं। तो बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि सताव का मतलब केवल ये है कि हम मारे पीटे जाएं, हम जख्मी किए जाएं, तभी वो सताव है, परसिक्यूशन। कोई हमें हमारा लहू बहा दे तो हम सोचते हैं कि वही सताव है। कोई हमें जेल में बंद कर दे, झूठे आरोप लगाए, पुलिस को बुला ले, गिरफ्तार करवा दे, हम सोचते ये सताव है। तो हम भ्रम में ना रहें, ये सताव है जरूर, लेकिन ये सताव बाह्य सताव है और ये सताव शारीरिक सताव होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आंतरिक सताव की। तो आंतरिक सताव में कौन कौन सी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो भी क्लेश है, वो भी दुख है। यदि आपने इस प्रकार का सताव सहा है तो आप भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र से सुशोभित होकर के खड़े होंगे। जो चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी के विषय में सोच रहा था सप्ताह भर, और जो बातें मुझे मिली हैं आपके सामने मैं रख रहा हूं। आंतरिक सताव,
ये अपनों से सताए जाने के कारण होता है। ये सताव मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। ये कम मत समझिएगा, ये आंतरिक सताव है, अपनों से सताव है। जैसे कि मानसिक आघात और उत्पीड़न होता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मानसिक आघात, जैसे मसीही कहलाने वाले उच्च पदों पर आसीन लोग भेदभाव करते हैं। यदि आपके साथ भेदभाव हुआ है, उच्च पदों पर आसीन लोग, हो सकता है पास्टर करे, हो सकता है कि स्कूल का प्रिंसिपल करे, जो मसीही लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, पक्षपात करें आपके साथ, तो वो भी क्लेश है। यदि शोषण हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, कि आपको कम तनख्वाह दे करके कार्य कराया जाए और अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर लिया जाए, या आपको कम मजदूरी दी जाए, वो आपका शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। ये भी सताव है, ये भी क्लेश है। जब अन्याय हो आपके साथ, न्याय की जगह पर अन्याय हो जाए आपके साथ, वो भी क्लेश है, जिसे आप सहते हैं, मानसिक क्लेश, वो भी सताव है। जब चहेतों को अच्छा पद मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि वो आपका रिश्तेदार है, इसलिए उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी उसके लिए बन जाएं, मेरिट बन जाएं, प्रवीणता बन जाएं, और आप नौकरी पर रख लें, परंतु जो गरीब अच्छे अंकों से प्राप्त हुआ है, जिसका मेरिटोरियस रिजल्ट है, उत्कृष्ट रिजल्ट है, उसको आप नौकरी पर ना लें। तो जिसकी नौकरी नहीं लगी वो भी क्लेश से गुजर रहा है। और यकीन कीजिए, यदि ऐसे लोग हैं, प्रभु में हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, सावधान रहते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन सताए हुए हैं, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, श्वेत वस्त्र से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त करेंगे। और भी बताऊंगा, सामाजिक रूप से अपमानित करने से नहीं चूकते। ये उच्च पद पर आसीन लोग हैं। कभी कभी कलीसिया का पास्टर भी ऐसा करता है। मैं ऐसे घोर सताव से होकर गुजरा हूं। मैंने और मेरे परिवार ने उस दुख को सहा है। ना सिर्फ हम आंतरिक सताव से होकर के गुजरे, लेकिन दिसंबर महीने में तो हमें बाह्य सताव से भी होकर गुजरना पड़ा है, ख्रिस्ट विरोधियों ने। और हम अपने आप को धन्य समझते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम सताए गए। और यकीन कीजिए कि मेरे मन में पूरा विश्वास है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा और मैं श्वेत वस्त्र से सुशोभित होऊंगा, मेरे हाथों में खजूर की डालियां होंगी और मैं परमेश्वर का जय जयकार करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा। इस बात का पूरा पूरा निश्चय मुझे है। मैं दोनों क्लेश से निकला हूं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि जब हम ऐसे सताव से होकर के गुजरते, जब अपमानित किया जाता है हमको समाज में, और झूठे आरोप और निंदा हमारी की जाती है, और बहुत बार तो सजा भी दे दिया जाता है। ये भी हुआ है मेरे साथ कि सजा भी दी गई है मुझे। हम ऐसे सताव से होके गुजरते हैं, ऐसे क्लेश से होकर के गुजरते हैं। यकीन मानिए, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल ठहरते हैं। परमेश्वर हमें चुनते हैं कि हमें सम्मानित करे। और दूसरा शारीरिक सताव है, ये बाह्य सताव है, ये ख्रिस्ट विरोधी करते हैं और वो मैं आपको बता चुका हूं। तो वचन कहता है जब तक हम सताव नहीं सहेंगे, क्लेश और दुख नहीं सहेंगे, तब तक हम परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने की योग्यता और श्वेत वस्त्र धारण करने का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं
कुछ ही देर में समाप्त करूंगा। क्लेश सहकर परमेश्वर के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने की योग्यता। परमेश्वर के समक्ष हमारी क्या पहचान है? पद पढ़िएगा लूका 15वां अध्याय और उसका 15वां पद। लूका 15वां अध्याय और उसका 15वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक ऐसी बात कहते हैं जिससे विश्वासियों को बड़ा बल प्राप्त होता है। पढ़िएगा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से 16वां अध्याय, माफ कीजिएगा 16वां अध्याय और 15वां पद पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। देखिए, ये जो सताव लाने वाले हैं, आंतरिक सताव, वो अपने आप को धर्मी बताते हैं। वो बाइबल पढ़ने वाले, प्रचार करने वाले लोग हैं, बड़ी सभाओं में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये उच्च पद पर आसीन लोग लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। परंतु आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हाँ, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट बहुत घृणित सी है। बातें इस दुनिया में मनुष्यों के सामने प्रधान है, परंतु परमेश्वर के लिए वो घृणित है। और जो बातें लोगों के सामने घृणित है वो परमेश्वर के सामने महान है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें अपनी पहचान बनाकर रखना है, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने मेरी क्या पहचान है, ये महत्वपूर्ण है। ये योग्यता होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, चाहे लोगों के सामने कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने धर्मी हो, तो अवश्य हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? हमें अपनी पहचान बनाना है परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं कि हम धर्मी बन गए हैं, पर परमेश्वर के सामने। मत्ती 5वां अध्याय 10वां पद पढ़िएगा। हम पिछले बार भी इसे पढ़ चुके हैं। मत्ती 5:10 यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता या धर्म के कारण या यीशु के कारण जो सताए जाते हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं स्वर्ग का राज्य उनका है। स्वर्ग में वे खड़े होंगे परमेश्वर के सामने जो सताए हुए लोग हैं। अब लोग समझते हैं कि ये मूर्ख है। अभी बहुत से लोगों ने हमको मूर्ख कहा कि जब मालूम है कि वातावरण ख्रिस्ट विरोधी चल रहा है तो उन्हें उस आयोजन को करने की जरूरत क्या थी, जिसे हम 24 वर्षों से कर रहे थे। तो लोगों ने कहा मूर्ख हो तुम। से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया। अभी एक पास्टर का भी ऐसा संदेश मुझे मिला। और भी बातें बहुत से जो हृदय पर चोट पहुंचाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धन्य हो यदि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। यीशु के नाम से तमाम प्रकार की आशीषों को पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन सताव से होकर गुजरना नहीं चाहते, क्लेश से होकर गुजरना नहीं चाहते। लेकिन ये श्वेत वस्त्र का जो मार्ग है ना, वो क्लेश से होकर जाता है। साफ साफ कहा है प्राचीन ने, ये बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। और पढ़िएगा 11वां पद। यदि आप धन्य होना चाहते हैं तो क्या करें हम? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध दोनों प्रकार की बातें, मानसिक सताव भी है, शारीरिक सताव भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो तुम। और 12वां पद पढ़िएगा, उसका पहला हिस्सा। तब आनंदित और मग्न होना। आनंदित और मगन होना। देखिए, ये जो क्लेश है हमें हमेशा आनंदित करता है। यीशु कहते हैं आनंदित और मगन होना। यदि ये क्लेश का समय आया है, दुखी नहीं होना। यद्यपि बहुत दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई। उड़ीसा के एक पास्टर के मुंह में गोबर भरकर, जूतों की माला पहनाकर
उसे घुमाया गया। ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। यीशु के नाम के कारण उन्होंने सहा है, लेकिन यीशु कहते हैं धन्य। आज हमने भजन संहिता 30 पढ़ा है। दाऊद का जीवन ऐसा ही था, दुख से परिपूर्ण, लेकिन दुख में उन्होंने आनंद को ढूंढा और हम भी ढूंढे। देखिए 30वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। ये जो क्लेश है, हम समझें कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने उसे लाया है, क्षण भर का होता है, थोड़े समय का। इस दुनिया का क्लेश उसका अंत है, लेकिन स्वर्ग के सुखों का कोई अंत नहीं। आगे लिखा है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह हमें आनंद मिलेगा। आनंद है, इस दुख में भी आनंद है। और फिर वो लिखते हैं 11वें पद में, इसी के कहना चाहिए कौन सा पद है, 11वां पद, ठीक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया। भजन संहिता 30 उसका 11वां पद, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। एक और पद भजन 34 में वो लिख रहे हैं, 18वें 19वें पद में, भजन 34 का 19वां पद। मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा इसे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, देखिए बहुत सी विपत्तियां, तकलीफ, क्लेश, ये सब आती हैं। किसके ऊपर आती हैं? धर्मी के ऊपर, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। तो हम कोशिश करें, कोशिश भी नहीं, पूरा प्रयत्न करें हम। और प्रयत्न ये हो हमारा उत्साह के साथ, पूरे दिल के साथ, कि यदि क्लेश आया है तो हम आनंद मनाएं। जैसे दाऊद ने आनंद मनाया, हम भी आनंद मनाएं। हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आई, क्योंकि श्वेत वस्त्र का मार्ग क्लेश से होकर गुजरता है। तो हम क्लेश सहें, कभी विचलित ना हो। यदि ये आंतरिक सताव आता है, क्लेश आता है, या बाह्य सताव है, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम धन्य कहलाए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जिसे आपने हमें दिया कि आप हमें शिक्षा दे सके एक अच्छे वचन के द्वारा, कि हम सुशोभित होंगे कि नहीं, स्वर्गीय श्वेत वस्त्र पहनने का गौरव हमें मिलेगा कि नहीं। आज हमने देख लिया, और ये देखा पिता कि हम, ये जो राह है श्वेत वस्त्र का, वो क्लेश से होकर के गुजरता है। इस दुनिया में यदि हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं पिता, तो हम आनंद मनाएं, ये सोच कर कि हम आपके सामने एक पहचान खड़ी कर रहे हैं। एक पहचान है कि हम सताए हुए लोग हैं, और आप हमें धन्य कहेंगे। आप हमें स्वर्ग में खड़े होने का अपने सामने गौरव प्रदान करेंगे, और श्वेत वस्त्र धारण करने का अवसर हमें देंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हमारे जितने भी श्रोता हैं आज इस बात पर मनन करें कि क्या वे सुशोभित होना चाहते हैं श्वेत वस्त्र से, और यदि होना चाहते हैं तो आपके वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा को, जिन्होंने ये प्रकाशन हमें प्रदान किया। उनकी महिमा सदैव होती रहे। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, या हमारी अंतिम सांस तक, जो भी पहले हो, हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।